Assalamu alaikum ji. Hope you guys are doing great. And the last video about the parametric and non-parametric would have helped you, and I guess so. आज हम उसी की कंटिन्यूशन में उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, यानी पार्ट वन में हम ये डिस्कस किया था कि पैरामेट्रिक और टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली ये होते क्या हैं और ये कौन कौन से हैं. आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं और ये किन किन सिचुएशंस में इस्तेमाल होते हैं. आपको याद होगा, ये आपकी सिर्फ रिवीजन के लिए, कि पैरामेट्रिक टेस्ट किस सिचुएशन में यूज़ होता है. जब हमारे पास डाटा इंटरवल या रेशो स्केल पे हो और पॉपुलेशन हमारे पास नॉर्मल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो पॉपुलेशन की, तो वो उस सूरत में हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है जी. तो Z टेस्ट है, T है, F है, एनोवा है. तो हम मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो T टेस्ट यूज़ होता है, तो हम उसी से इसका आगाज़ करते हैं. टी टेस्ट जो है वो इस्तेमाल हम करते हैं मीन, जब हम वी आर इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द मीन ऑफ ए सर्टेन पॉपुलेशन. तो उसमें क्या है, उसमें हमारे पास दो हैं. एक है सिंगल सैंपल और एक होता है टू सैंपल्स के लिए. तो सिंगल सैंपल का में जब हमारे पास जब एक ही सैंपल है, तो आपका एक ही रिसर्च क्वेश्चन किसी एक ही सैंपल के ऊपर है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत में हमने भी यही देखना है कि डाटा हमारे पास इंटरवल या रेशो स्केल है या नहीं है. अगर इन दोनों में से एक है तो डन. दिस सेकंड सिचुएशन, हमारे पास डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम टी टेस्ट लगाएंगे कि हम अगर किसी पॉपुलेशन का हमने मीन चेक करना चाहते हैं, उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम उसमें उसको टी टेस्ट लगा लेंगे. जैसे कि आपको एग्जांपल नज़र आ रही है कि मीन वेट ऑफ द सोप इज़ इन अ कैन इज़ द सेम एज स्टेटेड. आपने देखा कि कैन के ऊपर लिखा हुआ है किसी भी चीज़ का, कि सूप का कैन है, उसके ऊपर लिखा है 35 ग्राम इसका वेट है, लेट सपोज. तो आप एक 50 का 100 का सैंपल लेके उसका मीन टेस्ट कर लेते हैं कि आया ये मीन जो है पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं. लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो टू सैम्पल में हमारी स्टडीज़ होती हैं. नॉर्मली जो रिसर्च की जाती हैं अक्सर बेशतर वन पे भी होती हैं, लेकिन टू पे होती भी ज़्यादा होती हैं. तो जिसमें हम डिफरेंशियल स्टडीज़ करते हैं, तो वो या जो है इंडिपेंडेंट सैम्पल होगा उसका, या फिर पेयर्ड सैम्पल होगा. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस इंडिपेंडेंट सैम्पल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. इंडिपेंडेंट सैम्पल में ये है कि हमारे पास दो अलग अलग से सैम्पल हैं, दो अलग अलग पॉपुलेशन है, सॉरी, और उनसे हमने सैम्पल्स ले लिए. उनका आपस में मीन क्या टेस्ट कर रहे हैं, या देखते हैं कि दोनों के मीन में कोई फ़र्क है या नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल, हमने ये कोई कंपनी ये देखना चाहती है कि हमारे ब्रांड को मेल ज़्यादा ख़रीदते हैं या फीमेल्स ज़्यादा ख़रीदते हैं. तो वो एक सैम्पल ले लेते हैं किसी भी मार्केट में, लेट सपोज 100 मेल से पूछ लिया, उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया, और 100 फीमेल से ले लिया. तो हम ये देखते हैं कि आया इन दोनों की बाइंग बिहेवियर एक तरह की है या नहीं है. इसी तरह ये देखिए नीचे एग्जांपल, डज मेल एंड फीमेल डिफर इन द अमाउंट ऑफ आवर्स दे स्पेंड शॉपिंग इन ए गिवन मंथ. कि क्या मेल ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या फीमेल ज़्यादा शॉपिंग करती हैं. तो खैर ये तो नॉन सा फैक्ट है कि कौन ज़्यादा करता है, लेकिन बहरहाल एक रिसर्च क्वेश्चन ये भी हो सकता है. तो उस सूरत में हम ये दो सैम्पल्स ले लेते हैं, तो उनका फिर हम मीन का डिफरेंस का हाइपोथेसिस यूँ बन जाता है कि म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज इक्वल टू 0, या म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2. दोनों तरह से आप इसको स्टेट कर सकते हैं कि मीन, दोनों के मीन में कोई फ़र्क नहीं है. अगर फिर जब टेस्टिंग करेंगे तो एट द एंड पता लग जाएगा कि आया ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है. वही हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस, जिसमें आप हाइपोथेसिस को स्टेट कर देते हैं, फिर अल्फ़ा ले लेते हैं, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक लगा के, और फिर डेटा कलेक्शन और कैलकुलेशन से फिर आप रिजेक्शन एक्सेप्टेंस करके देखते हैं कि क्या एक्सेप्ट हो रहा है नहीं. दूसरा जो टू सैम्पल्स में टी टेस्ट सिचुएशन में लग सकता है वो है पेयर्ड सैम्पलिंग. ये भी काफ़ी कॉमनली यूज्ड है. इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक ही सैम्पल से यूजुअली 2 टाइम्स डेटा कलेक्ट किया जाता है. नॉर्मली लाइक फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन जानना चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड हैं, तो और वो उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया अपने कस्टमर से कि उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर किया. फिर उन्होंने कस्टमर सर्विस के जो सेंटर में जो लोग काम करते हैं उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी. उस ट्रेनिंग के बाद दोबारा उन्होंने उन्हीं कस्टमर से दोबारा डेटा कलेक्ट किया. तो दे के नाउ सी कि हमारी इस ट्रेनिंग का जो है वो दैट वाज इफ़ेक्टिव और नॉन इफ़ेक्टिव. सो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स की इफ़ेक्टिवनेस और ट्रेनिंग्स की इफ़ेक्टिवनेस को जज करने के लिए पेयर्ड सैम्पलिंग की जाती है, और इसके ऊपर टी टेस्ट लगाया जाता है. तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया है उसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं. तो अगर आप इस किस्म की कोई रिसर्च कर रहे हैं
कि किसी किस्म प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस, कोई मेडिसिन है उसकी इफेक्टिवनेस देख रहे हैं या कोई भी, तो एक ही सैम्पल से आपने डेटा लिया और उसको दोबारा आपने फिर देख लिया. सो फर्स्ट देयर अ डिफरेंस इन ए प्रोपोर्शन ऑफ ए कंज्यूमर हु बॉट प्रोडक्ट ए बिफोर एंड आफ्टर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन. ठीक है जी. तो ये इसको हम कह लेते हैं. तो आपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से पहले उनका जो प्रेफरेंस था बाइंग बिहेवियर का, और एडवर्टाइजमेंट के बाद बाइंग बिहेवियर का जो प्रेफरेंस था वो आया सेम है या डिफरेंट है, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इन रिसर्च, राइट. इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एफ टेस्ट. एफ टेस्ट के लिए एक मोटी सी बात याद रखें, रूल ऑफ थंब याद रखें कि एफ टेस्ट इज़ यूज टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस. जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमने दो पॉपुलेशन लिए, उनका मीन चेक कर रहे हैं, तो हम अब उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं. हम ये जानना चाह रहे हैं कि मीन तो हम चेक कर रहे हैं, लेकिन आया उन दोनों पॉपुलेशन के दरमियान जो 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 उन दोनों पॉपुलेशन से जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उनका वेरिएंस एक जैसा है या नहीं है. they are like their dispersion the data is same or different. तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एफ टेस्ट होता है. So F test is nothing else but just a ratio of the variances. ठीक है जी. तो दो सैम्पल्स के लिए हम F test यूज़ करते हैं. आपके पास दो सैम्पल है, इसका फार्मूला आपको पता ही है, स्मॉल s1 डिवाइड बाई स्मॉल s2, यानी दोनों को आपने रेशो ले लिया कि फिर उससे आपको उसको टेस्ट कर लें कि आया वो एक्सेप्टेंस में आ रहा है या रिजेक्शन में आया दोनों पॉपुलेशंस के जो वेरिएंसेस हैं वो सेम है या नहीं. ये देखें, आपको एग्जांपल लिखिए कि दो मशीन्स हैं वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हम उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखते हैं कि दोनों मशीन की जो प्रोडक्ट्स के दर में जो है उनकी जो क्वालिटी है या उनका जो भी रिफाइनमेंट है उसकी जो मैयर उसके दरमियान जो डेटा आ रहा है, जो उन मशीन से जो डेटा हमने कलेक्ट किया है प्रोडक्शन का, उनका वेरिएंस सेम है या नहीं है. ठीक है, उनके साइज़ में, उनके वेट में, जो भी आप देख रहे हैं. इसी इसी एफ टेस्ट को हम यूज़ करते हैं एनोवा के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. इसमें भी हम वेरिएंस ही को टेस्ट करते हैं, लेकिन जब हमारे पास 3 या 3 से ज़ायद सैम्पल्स आ जाते हैं, 3 से ज़ायद ग्रुप्स आ जाते हैं, तो हम उसमें एनोवा को इस्तेमाल करते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एग्ज़ाम्पल आप नीचे आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास है लेट्स सपोज 3 किस्म का पेट्रोल है, ए बी सी, दे आर 3 टाइप्स ऑफ पेट्रोल. हमने उनको मुख्तलिफ कार्स में यूज़ किया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना. उसकी हमने माइलेज ले ली कि देखें कि आया कार हमने जो 3 डिफरेंट पेट्रोल डाले हैं मुख्तलिफ कारों में, तो क्या इनकी माइलेज कार की जो आ रही है वो सेम आ रही है, डिफरेंट. अब ये जो डिफरेंस आ रहा है कार की माइलेज में, हमने ये जानना है कि आया ये पेट्रोल की वजह से है, क्योंकि एक कार में पेट्रोल जो है वो ए कैटेगरी का है, दूसरी में बी का है, तीसरे ग्रुप में सी का है. यानी तो 10-10 कारें हमने एक एक ग्रुप में ले ली और हर कार में एक एक कैटेगरी का पेट्रोल, हर एक ग्रुप में एक एक कैटेगरी का पेट्रोल डाला. तो अब हम ये देख रहे हैं कि आया जो माइलेज का डिफरेंस आ रहा है ये पेट्रोल की वजह से आ रहा है या फिर किसी और वजह से, कार की कंडीशन, रोड्स, ड्राइवर वगैरह वगैरह की वजह से आ रहा है. सो अब देखिए हमारे पास ये 3 ग्रुप्स आ गए हैं. तो अब हमने इनके वेरिएंसेस डाटा के अंदर जो रिज़ल्ट आया है इसका वेरिएंसेस चेक करने के लिए हम एनोवा लगाते हैं. तो इसी तरह अगर आपका कोई रिसर्च इस किस्म का है कि आपने 3-4 प्रोविंसेस से डेटा लिया है और आप उनके दरमियान कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, या 3-4 क्लासेस हैं उनमें मुख्तलिफ टीचर्स को आपने, लाइक सपोज एक रिसर्च के 4 टीचर्स हैं और वो 4 क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो हम उनके जो स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं हम ये देखना चाहते हैं कि आया जो रिज़ल्ट्स में डिफरेंस आया है, एक क्लास बहुत अच्छी चली गई, दूसरी कम हो गई, तो आया ये इसमें टीचर का रोल है या कोई और वजह है, क्लासेस हैं, कोर्स करिकुलम है, वगैरह वगैरह. So when you have more than 3 samples, 3 or more than 3 samples, so then we use ANOVA to test the variance among the among the sample groups, right? So this is how what we use. These are the most 3 common tests. T है, F है और ANOVA है. इसके अलावा और भी हैं आप उसमें ये, लेकिन ये बेसिक रिसर्च में नॉर्मली यही ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं. सो होप यू लाइक द वीडियो. कमेंट कीजिए, अपने इसमें लाजमी लिखिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन सा नहीं है, कौन सी चीज़ आपको लगता है कि ये ठीक नहीं एक्सप्लेन की गई. सो प्लीज़ डू टेल मी, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. और अगर आपको लगता है ये वीडियो वैल्यूएबल थी, इससे आपको हेल्प हुई है, सो प्लीज़ डू शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि सबका भी भला हो जाए. बहुत बहुत शुक्रिया. खुश रहें, आबाद रहें.